किस प्रकार से नमाजियों ने आज उत्पात मचाया उसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि रमजान का महीना अब खत्म हो चुका है। ईद मुसलमान आज मना रहा है, लेकिन इसी की आड़ में हिंदुओं पर हमले भी लगातार हो रहे हैं। इसीलिए ये विषय हमने रखा है। देखिए, कहीं शोभा यात्रा पर घरों से पथराव हो रहा है हिंदुओं पर, तो कहीं सड़क जाम करके ये नमाजी उत्पात मचा रहे हैं। कहीं एम्बुलेंस में मरीज को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, वो दर्द से कराहता रहा। ये तमाम खबरें जो है वो निकलकर सिलसिलेवार सामने आ रही हैं और एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। देखिए, किस प्रकार से सहारनपुर और मध्य प्रदेश के भोपाल में फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए। आज देश भर में कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी हैं। हम आपको एक एक तस्वीर के बारे में पूरी जानकारी देंगे, बताएंगे। हमारे संवाददाता इन घटनाओं से जुड़ी हर एक अपडेट के साथ कनेक्ट भी होंगे, उनसे हम लाइव सवाल भी पूछेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए आज नमाजी और नफरतियों की अराजकता क्या है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये कई तस्वीरें आई हैं, 5 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बिहार के दरभंगा की है, जहां माता रानी की कलश यात्रा निकल रही थी। तभी जिहादियों ने अपने घरों से श्रद्धालुओं पर पथराव शुरू कर दिया। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जिहादी अपने घरों से पत्थर मार रहे हैं, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सब शामिल हैं। दूसरी तस्वीर मेरठ से आई, जहां नमाजी सड़क जाम करके नमाज पढ़ रहे थे। वहां एक एम्बुलेंस आती है, वो एम्बुलेंस को आगे नहीं जाने देते, क्योंकि उसमें जो एक व्यक्ति घायल था उसको तत्काल अस्पताल जाना था, लेकिन इन जिहादियों ने एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ने दी। पुलिस ने सड़क खाली करने के लिए कहा तो वो लोग जिद पर अड़ गए और 10 मिनट तक एम्बुलेंस जाम में फंसी रही और घायल व्यक्ति दर्द से, पीड़ा से तड़पता रहा। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो दिल्ली जामा मस्जिद की आई है, जहां नमाजी सड़कों पर हुड़दंग करते देखे गए और एक बाइक पर 3 जिहादी सवार होकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चौथी तस्वीर झारखंड से आई है, झारखंड की राजधानी रांची से, जहां सड़कों पर आवाजाही बंद करके नमाजी अपनी नमाज आराम से अता करते देखे गए। और बताया जा रहा है कि ये जो सड़क है वो काफ़ी वीवीआईपी मूवमेंट वाली सड़क, उसके बावजूद प्रशासन ने पूरा संरक्षण यहाँ पर जिहादियों को दिया। 5वीं तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश के भोपाल से आई है, जहां वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में नमाजियों ने बाह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और नमाज पढ़ी। ये 3 तस्वीरें हम आपको और भी दिखा रहे हैं। ये दर्शाती है कि हमारे देश में मुस्लिम रहते तो भारत में हैं, लेकिन उनके दिल और दिमाग में आतंकियों के लिए किस प्रकार की मोहब्बत होती है वो आप देख सकते हैं। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें सामने आई। आज नमाज पढ़ने के बाद कई जिहादियों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया, फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। देश भर से कई तस्वीरें आई जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सहारनपुर में भी यही हुआ। ये घंटाघर चौराहे के पास में हाथों में जो है वो फिलिस्तीनी झंडे लिए दिखाई दिए। नमाज के बाद किस प्रकार से फिलिस्तीन के प्रति मेरठ में जो है प्यार दिखाया गया, वो देखिए हार्ट के कटआउट लेकर उस पर फिलिस्तीन बना हुआ है, वो दिखाते नजर आए। ईदगाह में किस प्रकार से फिलिस्तीन का झंडा जो है वो दिखाया गया। वो तस्वीर भी तीसरी जो हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से आई है, वो भी आप देख लीजिए और समझ लीजिए आखिर किस प्रकार से रमजान, ईद, अराजकता और फिलिस्तीन, इन सब का कॉम्बिनेशन दिखाई दिया। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इसी खबर पर बातचीत के लिए कनेक्ट हो रहे हैं। अंजनी पांडे हमारे ब्यूरो चीफ बिहार से कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस प्रकार की क्या स्थिति जो है वो दरभंगा में देखने को मिली। हमारे साथ राम स्वरूप शर्मा ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश के, वो कनेक्ट हो गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। और मेरठ से हमारे सहयोगी मनीष जुड़ गए, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अंजनी, सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा, किस प्रकार की अराजकता दिखाई दी है बिहार में, किस प्रकार से ईद के त्योहार के बीच में मुसलमानों ने ये उत्पात मचाया, क्या मंशा थी, क्या इसमें एक्शन हुआ है, क्या कोई गिरफ्तारी हुई या क्या चीजें रही, जरा बताइए पूरी जानकारी। जी आशीष, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से यह पथराव हुआ, कल पहला दिन था नवरात्र का और महिलाएं और बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चियां जो हैं वो कलश लेकर के जाती हैं, यात्रा करती हैं और कलश यात्रा निकाली जाती है, जिससे कि माँ की प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत होती है, माँ के पूजन उत्सव की शुरुआत होती है। वह जब कलश यात्रा के बाद जब वापस लौट रही थी, तब छत पर से जो है वह जिहादियों द्वारा जो है वह पथराव किया गया और यह बताता है कि किस तरह से जिहादियों का मनोबल जो है बढ़ा हुआ है। और देखिए, जहानाबाद के सांसद हैं, राजद सांसद है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने खड़े होकर सड़कों पर जो है वह ईद की नमाज अदा करवाई है। साफ बयान भी उनका सामने आया है, जिस बयान में यह कहते नजर आ रहे हैं। तो साफ जाहिर बात है कि किस तरीके से उनका मनोबल जो है वो बढ़ा हुआ
है और इसी मनोबल के बढ़ने के कारण ही वे जो सनातनी धार्मिक जुलूस होते हैं उन जुलूसों पर जो है वो पथराव किया जाता है, जबकि जो सनातनी होते हैं वो शांतिपूर्वक अपने नारेबाजी या फिर अपने गीतों को गाते हुए जाते हैं, भक्ति गीतों में लिप्त रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उन पर पथराव जो है वो किया जाता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं कोई बिहार में पहली घटना नहीं हुई इस तरह की, और कई बार इस तरह की घटनाएं जो है वो ठीक है। सामने आई है और हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया है। ठीक है, हालांकि अंजलि आप बने रहिएगा, क्योंकि देखिए फिलिस्तीन के झंडे भी लहराए गए कई जगहों पर। भोपाल से भी तस्वीरें सामने आई हैं, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में भी फिलिस्तीन के समर्थन में इन जिहादी मानसिकता के लोगों ने, उन आतंकवादियों के समर्थन में जो है वो झंडे लहराए। इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो ईद के दिन किस प्रकार से नमाजी और उनके द्वारा फैलाई गई नफरत दिखाई दी, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं, हमारे तमाम सहयोगी भी 1 बाय 1 कनेक्ट हो रहे हैं, हम सभी से जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब जुड़ गई है संगीता झा, हमारी संवाददाता दिल्ली से, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद में राम से समझेंगे आखिर किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो भोपाल में दिखाई दी। संगीता, ईद के दिन किस प्रकार का उत्पात दिल्ली में मचाया इन जिहादी मानसिकता के लोगों ने, बताइए क्या खबर वहां से आई? देखिए, जिस तरह से जो जामा मस्जिद के बाहर जो देखी गई वो एक सकारात्मक देखिए संदेश भी गया। और देखिए एक और कहावत भी है, आपने सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो भी आज देखने को मिला कि जिस तरह से कानून की जो सख्ती जो है वो भी आज हमें यहाँ देखने को मिली कि जो नमाजी जो हैं वो आज नमाज मस्जिद के अंदर से पढ़े, मस्जिद के बाहर किसी प्रकार की कोई भी नमाज नहीं पढ़ी गई, जो कि हमेशा से देखी जाती थी। सड़कों पर काफ़ी संख्या में जो नमाजी नमाज पढ़ते थे और जो लोगों की संख्या जो होती थी वो सड़कों में काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन वहीं आज जो है लोगों की संख्या कम थी, लोग कम थे, सभी शिफ्ट वाइज आ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे और जा रहे थे। लेकिन वहीं अगर मैंने कुछ तस्वीरें और भी दिखाई और देखिए उन तस्वीरों के माध्यम से यह देखा गया कि कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन भी हुआ है, क्योंकि देखिए जहाँ देश में कानून सभी के लिए समान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून तोड़ते हुए भी ये नमाजी दिखे। सभी बाइक से आ रहे थे या फिर कोई अगर स्कूटी में थे, किसी ने भी हेलमेट नहीं लगा रखी थी, किसी के पास हेलमेट नहीं था, लेकिन उनसे पूछने वाला कोई नहीं था। तो देखिए देश, जैसा कि हमारे धर्म योद्धा सुरेश चौहान जी ने भी पहले कहा है अपने शो के माध्यम से कि जब हिंदू बटेंगे तो फिर इस तरह की घटनाएं होंगी। तो देखिए देश ऐसे ही नहीं बटता है। बिल्कुल संगीता, बिल्कुल। बाकी सहयोगी हैं, एक बार सभी से बातचीत कर लेंगे, क्योंकि फटाफट जो अपडेट्स आ रही हैं वो समझना बहुत जरूरी। राम, किस प्रकार से फिलिस्तीन के झंडे जो है वो लहराए गए भोपाल में, क्या खबर पूरी बताइए? देखिए, मैं हमारे दर्शकों को और आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये दो खबरें हैं मध्य प्रदेश से। और जहां तक फिलिस्तीन का झंडा आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईद के मौके पर लहराने की बात है, तो ये बात बिल्कुल जिहादियों के लिए और मध्य प्रदेश के मुसलमानों के लिए आम है। इससे पहले भी सुदर्शन न्यूज ने कई बार इस तरह की फिलिस्तीनी झंडा लहराने की खबरें सुदर्शन न्यूज पर कई बार दिखाई, और आज उसी खबर की फिर पुनरावृत्ति हुई है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ईदगाह इलाके में ईद की नमाज अदा करने के बाद मुसलमानों ने फिलिस्तीन का जो झंडा है वो लहराया है, और ये संकेत दिया है कि कहीं ना कहीं उनका जो मन है वो भारत के लिए कम बल्कि फिलिस्तीन के लिए ज्यादा धड़कता है। इस पूरी हरकत भारतीय जनता पार्टी के विधायक और राजधानी भोपाल के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने और कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और मुसलमानों को सख्त लहजे में चेताया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल संशोधन का जो मामला है उसे लेकर मध्य प्रदेश में मुसलमानों का अनोखा विरोध देखने को सामने आ रहा है। राजधानी भोपाल आज जो घटना हुई है, इससे पहले मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज में मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर विगत दिनों नमाज पढ़ी थी, और उसे लेकर जिहादियों में आपसी टकराव हो गया था, जिसमें 4 लोग घायल हुए थे। खूनी संघर्ष हुआ था, चाकूबाजी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। ये पूरी जो वारदात है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक मस्जिद में हुई थी, जिसमें मुसलमान आपस में ही भिड़ गए थे। आज उसी की फिर पुनरावृत्ति हुई है और फिर काली पट्टी अपनी बाजू से बांधकर और वक्फ विधेयक के उनने मुसलमानों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है और फिलिस्तीनी झंडे का प्रदर्शन करके मन की जो बात है वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की है। आसिफ जी, बिल्कुल 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 राम, और ये अपने आप में समझने वाली बात हो जाती है कि किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बांग्लादेश में हुआ। तब ये तमाम जो हैं सेकुलर सुरमा जो अपने आप को कहते हैं, ये तमाम मुसलमान, ये उनके लिए ना काली पट्टी बांधते हैं, ना कोई झंडा लहराते हैं, ना कोई प्रदर्शन करते हैं, लेकिन फिलिस्तीन में जहां से ना इनका लेना एक ना देना दो, वो उनके लिए किस प्रकार से ये प्रदर्शन करते हैं वो आप तस्वीरें देख सकते हैं, जैसा कि जानकारी हमारे तमाम सहयोगी दे रहे हैं। मनीष का रुख करूंगा, मेरठ से हमारे सहयोगी कनेक्ट है। मनीष, मेरठ में भी सुनने में आया है कि वहां पर भी हार्ट कटआउट्स वगैरह लेके
फिलिस्तीन के समर्थन में इन तमाम जिहादी मानसिकता के लोगों ने प्रदर्शन किया। क्या जानकारी, क्या सूचना मेरठ से, मनीष? हाँ बिल्कुल, देखिए आशीष, हमने आपको बताया था कि मेरठ के अंदर भी जिस वक्त नवाज हुई, नवाज के बाद जो नवाजी थे वो फिलिस्तीन के झंडे और फिलिस्तीन के जो उनके पास कुछ पैम्पलेट थे उनको लेकर उन्होंने जो है वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। जब हमने नवाजियों से बात करने की कोशिश की और नवाजियों से पूछा क्या कोई आपके परिवार का कोई व्यक्ति जो है फिलिस्तीन के अंदर रहता है, तो उनका कहना है कि नहीं, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति फिलिस्तीन में नहीं रहता है। तो ये मानसिकता बिल्कुल साफ जाहिर होती है कि देखिए कि मतलब रहते इस देश के अंदर है और बात फिलिस्तीन की यहाँ पर की जा रही है। अच्छा, बड़ी चीज ये है कि ये जो हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लिए घूम रहे हैं, इनसे अगर ये सवाल पूछ लिया जाए फिलिस्तीन पड़ता कहाँ है तो ये नहीं बता पाएंगे। ये कहेंगे ये दिल्ली के पास पड़ता है, कहीं इनको पता कुछ नहीं है। बस चूंकि इनके लोगों ने बोल दिया कि ये सब मुसलमान हैं, मुसलमानों का हमें समर्थन करना है, उनके लिए हमें खड़े होना है, तो इनका धर्म जो है वो आगे आ जाता है। उसको लेकर जो है इस प्रकार की बातें जो है वो वहाँ शुरू हो जाती हैं और समर्थन में एक लामबंद होकर निकलने लगते हैं और चरणबद्ध जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो दिखाई देती। क्योंकि हमने देखा सहारनपुर में भी झंडा फिलिस्तीन के समर्थन में वो लहराया गया। मेरठ से मनीष बता ही रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से जो है वहाँ पर फिलिस्तीन के समर्थन में इन जिहादियों ने जो है हाथों में झंडा लहराया। साथ साथ में राम बता रहे हैं कि किस प्रकार से भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी फिलिस्तीन के समर्थन में जो है वो नारेबाजी की गई। वहां पर भी पूरा जो है माहौल सेट करने की कोशिश की गई। अब ये चरणबद्ध जो फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, इससे पहले भी हमने देखा मुहर्रम के जुलूसों में भी झंडे लहराए गए। क्या संदेश देना चाहते हैं ये लोग, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और समझने वाली बात हो जाती है कि आखिर किस प्रकार से ये लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है। तमाम सहयोगी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से लौटेंगे तब आपको जिहाद से जुड़ी बड़ी खबरें भी हम दिखाएंगे।